दोस्तों, फिल्मी दुनिया में नाम कमाना और यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए खड़े रह पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। इस फिल्म इंडस्ट्री ने न जाने कितने लोगों के करियर को आबाद किया है और न जाने कितने लोगों के करियर को बर्बाद किया है। 90 के दशक में बाकियों की तरह ऐसे ही एक नौजवान ने भी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाने का मन बनाया। उसकी पहली फिल्म से वो रातों रात स्टार भी बन गया, लेकिन अपनी पहली फिल्म के बाद उसके अभिनय करियर में मानो ग्रहण लग गया, क्योंकि उसके बाद उसके द्वारा अभिनीत उसकी सारी फिल्में लगभग फ्लॉप रहीं। करियर में अच्छा प्रदर्शन न कर पाने की वजह से उसकी पर्सनल लाइफ में भी काफी समस्याएं पैदा हुई और उसकी पर्सनल लाइफ भी डिस्ट्रॉय हो गई। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फिल्म आशिकी से रातों रात स्टार बने अभिनेता और मॉडल राहुल रॉय की, जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपनी पहली फिल्म से लोकप्रिय होने के बाद भी उन्हें गुमनामी की जिंदगी जीनी पड़ेगी। जी हाँ, और इतना ही नहीं, फिल्म शूटिंग के दौरान उनके साथ हुए एक हादसे ने तो उनकी पूरी जिंदगी को ही बर्बाद कर दिया। वे कहीं के नहीं रह गए। आज हम उनके शुरुआती जीवन, फिल्मी करियर और उनके निजी जीवन के बारे में जानेंगे। साथ ही उनके जीवन से जुड़ी उस भयानक हादसे को भी जानेंगे। तो पूरी कहानी समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। उनका जन्म 9 फरवरी साल 1968 को मायानगरी कही जाने वाले शहर मुंबई में एक हिंदू परिवार में हुआ था। वे बिजनेसमैन के घर से बिलोंग करते थे। एक अच्छे और समृद्ध परिवार से आने की वजह से उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई एक अच्छे स्कूल से पूरा किया। उन्होंने सेंट कोलंबस हाई स्कूल, न्यू दिल्ली, द लॉरेंस स्कूल, सनावर, हिमाचल प्रदेश जैसे स्कूलों से पढ़ाई किया है। उसके बाद अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और वहां से उन्होंने बीकॉम किया। हालांकि उन्हें बचपन से ही फिल्मों से लगाव था, लेकिन उन्होंने कभी अभिनय करने के लिए नहीं सोचा था। दिखने में बेहद खूबसूरत और आकर्षक लगने वाले राहुल ने मॉडलिंग करना शुरू किया। वैसे उनकी पहली फिल्म के मिलने की कहानी भी काफी रोचक है। दरअसल उनकी मां ने एक मैगजीन में काफी शानदार आर्टिकल लिखा था और उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद निर्देशक महेश भट्ट उनके घर उनकी मां से मिलने के लिए गए, जहां उन्होंने राहुल की फोटो देखी। उन्होंने उनकी मां से पूछा कि ये किसकी तस्वीर है, तो उनकी मां ने कहा, ये मेरे बेटे की तस्वीर है। हालांकि उस समय राहुल घर पर नहीं थे। भट्ट साहब ने बाद में उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया और उन्हें अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए अभिनय करने के लिए ऑफर किया। उनकी बात को सुनकर वे तुरंत मान गए, लेकिन महेश भट्ट ने उन्हें अभिनय सीखने की सलाह दी, इसलिए उन्होंने मॉडलिंग के साथ अभिनय करना और सीखना भी शुरू कर दिया। साथ में फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई। आखिरकार महेश भट्ट द्वारा निर्देशित और राहुल द्वारा अभिनीत फिल्म साल 1990 में रिलीज हुई। उस फिल्म का शीर्षक था आशिकी। ये फिल्म महेश भट्ट के जीवन से इंस्पायर थी। फिल्म को गुलशन कुमार द्वारा निर्मित और टी सीरीज द्वारा डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया था। ये एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, जिसमें राहुल मुख्य भूमिका में दिखाई दिए और उनके अपोजिट अभिनेत्री अनु अग्रवाल थी। फिल्म जब बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तब इस फिल्म ने धमाल मचा दिया। इतना ही नहीं, राहुल रातों रात स्टार बन गए थे। उनके अलावा इस फिल्म में अवतार गिल, रीमा लागू, दीपक तिजोरी और होमी वाडिया जैसे अन्य सहायक कलाकार शामिल थे। फिल्म को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया और उन्होंने राहुल और अनु के द्वारा किए गए अभिनय, साथ ही उनकी जोड़ी को भी काफी पसंद किया। ये फिल्म करीब 6 महीने तक हाउसफुल रही। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब महेश भट्ट उन्हें फिल्म को दिखाने ले गए और जब दर्शकों को राहुल के वहां आने का पता चला तो वे उनसे मिलने के लिए बेकाबू हो गए। बेकाबू भीड़ से बचने के लिए वे मैनेजर के कैबिन में जाकर छिप गए और जब लोगों को पता चला कि वे कैबिन में हैं तो वो वहां भी पहुंच गए। किसी तरह राहुल वहां से बचकर चले आए। वहां से जाने के बाद महेश भट्ट ने उनसे एक बात कही और वो ये था कि राहुल, तू तो स्टार बन गया। दोस्तों, अपनी पहली फिल्म के बाद वे करीब 6 से 8 महीने तक घर पर ही बैठे रहे, क्योंकि उन्हें इस दौरान एक भी फिल्म नहीं मिली। जब उन्होंने इस बारे में महेश भट्ट साहब से बात की तो उन्होंने उनसे कहा कि अभी तुम नए हो और लोगों के साथ फिल्मकारों को भी तुम्हें समझने के लिए समय लगेगा। 8 महीने बीतने के बाद उनके पास एक साथ लगभग 60 फिल्मों के ऑफर आ गए। इतने सारे फिल्मों को एक साथ देखकर उन्हें समझ नहीं आया कि क्या किया जाए, लिहाजा उन्होंने कुछ फिल्मों को स्किप कर दिया और 12 दिन में 47 फिल्मों को साइन किया। हालांकि उन्हें फिल्मों की शूटिंग करने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उन्हें एक साथ 3-3 फिल्मों की शूटिंग करनी पड़ रही थी। इसलिए उन्होंने कुछ फिल्मों को फिर से स्किप कर दिया और प्रोड्यूसर को उनके पैसे वापस लौटा दिए। साल 1991 में उनकी दूसरी फिल्म आई, जिसका शीर्षक था प्यार का साया, जिसे विनोद वर्मा द्वारा निर्देशित किया गया था। यह फिल्म एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म थी। इसमें राहुल ने दोहरी भूमिका निभाई थी, एक अविनाश के किरदार में और दूसरा राकेश के किरदार में। मुख्य अभिनेत्री के रूप में सीबा अग्रवाल और अमृता सिंह दिखाई दी। इसके अलावा फिल्म में कई अन्य कलाकार दिखाई दिए, जैसे मोनिश बैल, अवतार गिल और
अनंत महादेवन। फिल्म को दर्शकों द्वारा कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं मिली। हालांकि फिल्म के कुछ गाने काफी पसंद किए गए थे, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इसके बाद वो अपनी तीसरी फिल्म जुनून में दिखाई दिए, जिसे महेश भट्ट द्वारा निर्देशित किया गया था। ये एक हॉरर फिल्म थी जिसमें वो पूजा भट्ट के साथ दिखे। उन्होंने इसमें विक्रम चौहान की भूमिका निभाई थी, जबकि पूजा ने नीता चौहान की भूमिका निभाई। फिल्म की कहानी एक अमेरिकी फिल्म से इंस्पायर थी। हालांकि दर्शकों को इस फिल्म की कहानी काफी पसंद आई, साथ ही फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, लेकिन ये फिल्म उनके पहले फिल्म की तरह कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। दोस्तों, इसी तरह उन्होंने फिल्मों में काम करना जारी रखा, लेकिन उनकी अधिकतर फिल्में फ्लॉप ही होती गईं। 90 के दशक में उन्होंने कई और फिल्मों में अभिनय किया, जैसे गजब तमाशा, दिलवाले कभी न हारे, जानम, सपने साजन के, पहला नशा, गुमराह, हंसते खेलते, मझधार, मेघा, नसीब और फिर कभी। आपको बता दें कि साल 1994 में फिल्म जब जब दिल मिले की शूटिंग के दौरान शूटिंग देख रहे एक आदमी के ऊपर उन्होंने गाड़ी चढ़ा दिया और उसके बाद उस आदमी के दोनों पैर की हड्डियां टूट गईं। दरअसल शूटिंग में उन्हें एक जीप चलानी थी, लेकिन जीप चलाते समय जीप का ब्रेक फेल हो गया और काफी संभालने के बाद भी वो हादसा हो गया। हादसे के बाद राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर ने मामले को संभाल लिया। इस घटना के बाद उनकी इमेज पूरी तरह से खराब हो गई और उन्हें फिल्मों में काम मिलना भी बंद हो गया, जिसके चलते उन्हें बी और सी ग्रेड की फिल्मों में काम करना पड़ा। यहाँ तक कि अपने गिरते ग्राफ को बचाने के लिए उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। साल 2019 में आई फिल्म कैबरेट में वो दिखाई दिए। ये उनकी आखिरी फिल्म थी। उन्होंने अपने अभिनय करियर में लगभग 25 फिल्मों में अभिनय किया और दर्शकों को रोमांचित किया। गुमनामी की जिंदगी जीते जीते आज भी वो फिल्मों से जुड़े हुए हैं और एक अच्छी फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, उनकी निजी जिंदगी भी कुछ अच्छी नहीं रही, क्योंकि जिससे उन्होंने शादी की थी वो भी कुछ साल बाद उनकी जिंदगी से चली गई। वैसे उनकी एक्स वाइफ का नाम राजलक्ष्मी खानविलकर है। वो एक पूर्व मॉडल है। इतना ही नहीं, राहुल की जिंदगी में उनकी पत्नी से पहले कई और लड़कियां आईं, लेकिन उनके साथ भी उनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे। आपको बता दें कि वो एक समय पूजा भट्ट से प्यार करते थे, लेकिन दोनों ने कभी अपने रिलेशनशिप को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। इसी दौरान राहुल अपने लगातार फ्लॉप होती फिल्मों से काफी परेशान भी रहते थे। पूजा के साथ वो कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं। उनसे रिश्ता टूटने के बाद राहुल की जिंदगी में अभिनेत्री मनीषा कोइराला आई। मनीषा ने उनके बुरे दौर में उनका साथ दिया, लेकिन राहुल अपना अधिक समय महेश भट्ट के साथ ही बिताया करते थे। यहाँ तक कि जब वो मनीषा के साथ रहते थे, तब भी अगर उन्हें ये पता चल जाता था कि भट्ट साहब फुर्सत में हैं, तो वे फौरन उनसे मिलने चले जाते थे। मनीषा को जब यह एहसास होने लगा कि वो उन्हें अधिक समय नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने उनका साथ छोड़ने का फैसला किया। फिर कुछ समय बाद उन्होंने राहुल से दूरी बना ली। दोस्तों, उनके पिता एक बिजनेसमैन थे और उनका नाम दीपक रॉय है, जबकि उनकी मां इंदिरा रॉय यूनिसेफ की एक मैगजीन में राइटर थी। खबरों के मुताबिक जब राहुल 11 साल के थे, तब उनके माता पिता का तलाक हो गया था। उनके भाई बहनों की बात करें तो उनकी कोई बहन नहीं है, लेकिन उनका एक भाई है जिसका नाम रोहित रॉय है। दोनों जुड़वा भाई हैं। वैसे आप दोनों के लुक में काफी समानता देख सकते हैं। अपनी पहली फिल्म से मशहूर हुए राहुल को इस बात का हमेशा दुख रहा कि उनके करियर और निजी जीवन में कुछ अच्छा नहीं रहा, लेकिन उन्होंने फिल्मों में अभिनय करके दर्शकों को बहुत एंटरटेन किया। आज वो 55 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन अभी भी फिल्मों से जुड़े हुए हैं। हम उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।